कि उसने उन्हीं में से एक नफीस तरीन बेहतरीन रसूल भेजा और इसी महीने में भेजा और ऐसी शान वाला भेजा ना होता भेजता कैसे। और रब ने मुमिनीन में भेजा और मेरे नबी का नूर सुनो पाक पुश्तों और पाक रहमों में दाखिल होता हुआ आया। किसी नापाक पुश्त में मेरे नबी का नूर नहीं रहा। हम साबित करके बताएंगे। आप लोग सुनने के मूड में थोड़ी देर के लिए मूड बना लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जब सबसे पहले आदम अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम का पुतला बनाया और पुतला जब बनाया और उसमें रूह आदम को हुक्म दिया, ऐ रूह आदम इसमें दाखिल हो जा। जैसे ही दाखिल हुई वापस, या अल्लाह उसमें अंधेरा है, हमारा गुजर उसमें नहीं हो सकता, हम उस अंधेरी कोठरी में नहीं रह सकते। वापस आ फिर दोबारा हुक्म दिया, रूह आदम दाखिल हुई, फिर वापस लौट आए। तब रब्बे अकबर मालिक पहरवर ने अपने फजल अजीम से अपने महबूब दोनों जहान के मालिक को मुख्तार के नूरे पाक को पेशानी आदम में रखा और जैसे ही हुक्म हुआ, ऐ रूह आदम दाखिल हो जा। जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम की रूह दाखिल हुई, हजार जान से आशिकों फरेफ्ता हो गए और रूह आदम जिसमें आदम में जस्द आदम में ठहर गए। आदम जस्ते आदम में ठहर गई। जमा के खोल जैसे ही रूह पूरे जिस्म में भी नहीं पहुंच पाई, आधी जिस्म में पहुंच पाई थी, उठ करके बैठना चाहा। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में जब रूह पूरी तरीके से दाखिल हो, पूरी तवज्जो के साथ पेशानी आदम में जलवगर हो गया मुस्तफा। तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सामने पहले पुश्त में रहा तो फरिश्ते सब बांधे हुए खड़े रहते और मेरे नबी पर दुरूद व सलाम भेज। अबुल बशर अर्ज करते, मौला ये आवाज कैसी है? रब फरमाता, ए आदम ये मेरे महबूब के नूर पर फरिश्ते दुरूद व सलाम भेज रहे हैं। मेरे नबी के नूर पर सलाम भेज रहे। अर्ज करते हैं, मौला सब पीछे फरिश्ते रहते हैं, इस नूर को मेरी पेशानी में रख दे। पेशानी आदम में रख दिया गया, फरिश्ते आगे दुरूद व सलाम पढ़ रहे। तमन्ना करते हैं, मौला इस नूर का ज़ुहूर मेरे नाखूनों में फरमा दे ताकि मैं उस नूर पाक की ज़ियारत कर। पेशानी आदम से नाखूने आदम में आया और अबुल बशर को नूरे मुस्तफा नजर आया और उन्होंने चूमा दोनों आंखों से लगा लिया। चूमा और नजर लगा, आंखों से दोनों से लगा लिया। अब तुम कहो हमें नहीं आता नजर, नबी आदम को नजर आया था, हमें नजर नहीं आता, तो कहो तुम्हारे कंकरी लगी हो, कंकरी लगी होगी इसलिए तुमको नजर नहीं आता। अरे नजर तो उसे आएगा जो औलादे आदम हो। और रब तबारक तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से वादा लिया, है आदम ये मेरे महबूब का नूर है, इसको पाक पुश्तों और पाक रहमों में दाखिल करते रहना। किसी नापाक पुश्त में नापाक रहम में दाखिल नहीं होगा। रब ने आदम से अहदनामा ले लिया, अहद करवा लिया, वादा करवा लिया। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूरे मुस्तफा है, झूमकर कहो सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल कर दिया। तबारक तआला ने अपने महबूब का कैसा मिलाद
झूम कर कहो अल्लाह रब्बे अज़्ज़ व जल ने सारी फरिश्तों से और तमामी अरवाह से हुक्म फरमाया, ए लोगों आदम को सजदा करो, ए लोगों आदम को सजदा करो। तमामी अरवाह फरिश्तेगान सब आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदे में गिर गए। लेकिन एक ऐसा था अकड़ा खड़ा रहा। कहा तू सजदे में क्यों नहीं गया? अब इधर सजदे में है, सारे लोग सजदे में हैं, ये खड़ा है। पूछा तू क्यों नहीं गया सजदे में? या अल्लाह मैं तेरे सिवा किसी को सजदा नहीं कर सकता, मैंने 6 करोड़ बरस तक तेरी इबादत की है और तेरे सिवा किसी के आगे अपने सर को नहीं झुकाया है। हे मौला आदम मिट्टी से है, मैं आग से हूँ, आदम से अफजल हूँ, आग मिट्टी से अफजल होती है, मैं आदम को सजदा नहीं कर सकता। हे अल्लाह तेरे सिवा किसी और को सजदा नहीं करूंगा। रब फरमाता है हे अज़ाज़ील आदम को सजदा कर ले। सजदा करने से जब इनकार किया फसजदू इल्ला इब्लीस इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। पीछे का जिक्र आ गया है फरिश्तों, मैं अब जमीन पर अपना एक फरिश्ता एक जो है नायब एक अपना खलीफा बनाकर भेजना चाहता हूं। आदम अलैहिस्सलाम बारे में रब तबारक तआला ने फरमाया फरिश्तों से मशवरा किया तो फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला हम तेरी इबादत के लिए कम नहीं है, तेरी बंदगी के लिए हम बहुत हैं, हमें हम ही को रखा जाए। जमीन पर फरिश्ते फिसाद करेगा, बवाल होगा, तमाम रखने बाजियां होंगी। ऐ फरिश्तों ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बना दिया गया। अब सवाल होता है आदम अलैहिस्सलाम के लिए एक सजदे का हुक्म था और नमाज में 2 सजदे कैसे? सवाल तो सवाल का जवाब समाप्त कीजिए। तमामी लोग खौफे खुदा से सजदे में सर रखे हुए थे, जब सर उठाकर देखा तो अज़ाज़ील से इब्लीस बना दिया गया, औके लानत का पहना दिया गया और उस पर कहरो गजब होने लगा, तो लोग मारे खौफ के सजदे में गिर गए। एक सजदा हुक्म खुदा से है और दूसरा सजदा खौफे खुदा से है, तो इन दोनों सजदों को जब जोड़ा गया तो नमाज में यही दोनों सजदे। क्या बात है, माशाअल्लाह। सवाल हो रहा है बेशक कि पहले इंसान मोमिन बाद में काफिर कैसे हो गया? तो जवाब समाप्त कीजिए। जिसने पहला सजदा आदम अलैहिस्सलाम को किया वो पहले मोमिन रहा और जब अपने दादा की खिदमत होते हुए देखी, दादा पर कहरो गजब देखा और दूसरा सजदा न किया तो बाद में काफिर हो गया, पूरी जिंदगी काफिर। और जिसने सजदे अव्वल नहीं किया बाद में दूसरा सजदा कर लिया कि कहीं हमारी भी मरम्मत ना होने लगे, हमारा भी हश्र इसके साथ ना हो जाए, तो सारे वो सब जो है दूसरे सजदे में चले गए। तो पहले कुफ्र पर रहे, बाद में ईमान वाले हो गए। अब सवाल उठता है कि बाज काफिरों के अंदर ईमान वालों जैसी सिफतें होती हैं, अब बाज मोमिनों के अंदर काफिरों जैसी सिफत होती है, तो इससे मतलब क्या है? वो औलादे आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश की गई। बुए मोमिन जब काफिरों को लगी तो उनमें मोमिनों जैसी खसलत पैदा हुई, और बुए काफिर जब मुसलमानों के अंदर पैदा हुई लगी तो उनमें काफिरों जैसी खसलतें पैदा होने लगी। सवाल समझ में आया? अब सुनो, अल्लाह रब्बे अज़्ज़ व जल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के अंदर रखा। कहाँ रखा? जन्नत के अंदर। क्या बात जब है, तक रब ने चाहा रखा,
अब जन्नत के अंदर पैदावार इंसानियत की कैसे हो, ये तो मशीयत इलाही थी। रब ने फरमाया ए आदम सारी नेमतें खाना पीना, लेकिन इस शजर से कोई दाना मत खाना वरना ये नुकसान हो जाएगा। वो दाना खाने का तो एक बहाना था, रब को आदम को जमीन पर भेजना था ताकि औलादे आदम का वजूद हो जाए, आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल दुनिया पर फैल। अबुल बशर का आना हो जमीन पर